राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूँ मीना गोयल। तो दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इस मास में किया हुआ स्नान, दान, व्रत, यज्ञ, पूजा बहुत ही फलदायी होता है। तो आइए सबसे पहले हम कार्तिक मातम के विषय में जान लेते हैं कि यह क्यों कार्तिक मास में पढ़ा और सुना जाता है। तो आइए सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। तब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि इसी प्रकार का प्रश्न ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्री नारायण तीर्थ श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी ने इतना कहकर भगवान राधा कृष्ण जी का स्मरण करके नारद जी से कहा, पुत्र, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश होना कठिन है। कार्तिक मास पुण्यतम वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पवित्र पदार्थों में सबसे अधिक पवित्र है। इस महीने में सभी देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, व्रत, भोजन, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में किया गया व्रत, तप, दान आदि अक्षय फल देने वाला बतलाया है। न कार्तिक समो मासो, न कृतेन समयुगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा तीर्थ नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। विष्णु और शिव के मंदिर नहीं हो तो किसी देवता के मंदिर में जागरण करें। तुलसी एवं पीपल वृक्ष के पास जागरण करें। जो मनुष्य व्रत करने में, स्नान करने में असमर्थ हो, वह मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करने से भी पुण्य फल प्राप्त करता है। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्न दान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था।
कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। आइए अब कार्तिक व्रत के पालनीय नियम की बात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठ जाए। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। जनेऊ को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मल त्याग के पश्चात गुदाम में 5 बार मिट्टी लगाकर धोवे। फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदनंतर दांत और जीवा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास आकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बलम यशो वृचः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थात हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करनी चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातुन नहीं करनी चाहिए। उपवासे नवम्याम च षष्ठ्याम श्राद्ध दिने रवो ग्रहणे प्रतिपदस्य न कुर्यादंत धावनम। जिस दिन दातुन का विधान नहीं है उस दिन बाहर कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाना चाहिए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर वस्त्र निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करे, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बांसने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। जो मनुष्य अतिथियों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करता है उसका यह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए गंगा जल से तुलसी भक्षण करे, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें।
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों, ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याग कर देने चाहिए। लौकी, गाजर, बैंगन, वन भंटा, ऊंट कटारा, वासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसे के पात्र में भोजन, छत्राक, कौंजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न और लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत में कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इन सब का उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी दिवाली के एक रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूली, कुमड़ा, कैथ इनका भी त्याग करें। रजस्वला, चांडाल, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करें। तो ये थे दोस्तों कार्तिक व्रत के पालनीय नियम। तो अगली वीडियो में हम कार्तिक व्रत का पहला अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।